नरूटो पूरे शिनोबी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा है। शो के अंदर एक टाइम था जब नरूटो काफी ज्यादा कमजोर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद उसने धीरे धीरे ट्रेनिंग करना शुरू करा और वो अपनी पावर्स को समझता गया। साथ ही अब नरूटो के पास इतनी सारी फॉर्म्स है कि उन्हें याद रखना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। और इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को नरूटो की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स बताने वाला हूँ। तो नंबर 20 पर आती है क्यूबी इन्फ्लुएंस। और ये फॉर्म नरूटो तब अचीव करता है जब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। साथ ही नरूटो को गुस्सा आने पर नाइन टेल्स का चक्रा लीक होने लगता है। साथ ही नरूटो अपनी इस फॉर्म के अंदर बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है। साथ ही इस फॉर्म के अंदर नरूटो को अपनी बेस फॉर्म से ज्यादा पुश मिल जाता है, लेकिन नरूटो अपनी इस फॉर्म को ज्यादा यूज नहीं करता क्योंकि ये उसके बस के बाहर है। साथ ही नरूटो अपनी इस फॉर्म के अंदर तभी आता है जब वो अपना आपा खो देता है। नंबर 19 पर आती है क्यूबी चक्रा फॉर्म। नरूटो अपनी इस फॉर्म को तब अचीव करता है जब वो मास्टर जिराया के साथ ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग करते समय मास्टर जिराया ने नरूटो के चक्रा पॉइंट्स को अनसील कर दिया था, जिस वजह से नरूटो पानी पर चलने के साथ ही गामा बुंटा को भी समन कर पा रहा था। और चुनिन एग्जाम के समय नेजी से लड़ते हुए नेजी ने उसके सभी चक्रा पॉइंट्स बंद कर दिए थे, लेकिन नरूटो अपने इस नाइन टेल्स के चक्रा की मदद से नेजी को हरा देता है। और नरूटो को इस फॉर्म को अनलॉक करते देख हिरोजिन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि नरूटो ने आखिर नाइन टेल्स के ऊपर कंट्रोल कैसे जमा लिया। और नंबर 18 पर आती है क्यूबी वन टेल। और नरूटो ने अपनी ये फॉर्म तब अचीव करी थी जब वो सास्के से लड़ाई कर रहा था। साथ ही इस फॉर्म को यूज करने के साथ ही नरूटो की स्पीड और पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से वो सास्के को ओरोचिमारू की पावर्स के साथ भी टक्कर दे पा रहा था। साथ ही सास्के भी अपनी शैरिंगन की मदद से नरूटो को इस फॉर्म के अंदर नहीं रोक पा रहा था। नंबर 17 पर आती है क्यूबी टू टेल्स। ये एक तरह से क्यूबी वन टेल का ही अपग्रेडेड फॉर्म है, जिसके अंदर नरूटो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और ये फॉर्म नरूटो तब अचीव करता है जब वो देदरा से लड़ाई कर रहा था। साथ ही इस फॉर्म के अंदर नरूटो अपने आपे से इतना ज्यादा बाहर चला गया था कि उसने काकाशी के ऊपर भी अटैक कर दिया था। नंबर 16 पर आती है क्यूबी थ्री टेल्स। और नरूटो अपनी इस फॉर्म को तब अचीव करता है जब वो पहली बार ओरोचिमारू से लड़ाई करता है। साथ ही इस फॉर्म के अंदर नरूटो काफी ज्यादा तबाही मचा देता है, और नरूटो को इस फॉर्म के अंदर देखने के साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा डर भी जाते हैं। नंबर 15 पर आती है क्यूबी फोर टेल्स। और इस फॉर्म को यूज करने के साथ ही नरूटो की स्किन ही जलने लगती है, और इस फॉर्म के अंदर नरूटो बिल्कुल एक जलते हुए राक्षस की तरह दिखने लगता है। साथ ही इस फॉर्म के अंदर नरूटो ओरोचिमारू को कड़ी टक्कर दे पा रहा था। साथ ही ओरोचिमारू के अटैक्स का भी नरूटो के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, और फोर टेल्स से लड़ाई करने के अंदर तो ओरोचिमारू को भी प्रॉब्लम होने लगती है। साथ ही इस फॉर्म के अंदर नरूटो ने मास्टर जिराया को भी इंजर कर दिया था। और नंबर 14 पर आती है इनकम्प्लीट सेज मोड। और ये फॉर्म नरूटो ने तब अचीव करी थी जब वो माउंट मोयुबोकू जाता है। उस समय पर नरूटो को मालूम नहीं था कि आखिर नेचर एनर्जी को किस तरह से यूज करना है, और थोड़े समय तक मेहनत करने के बाद नरूटो इनकम्प्लीट सेज मोड के अंदर पहुंच जाता है। और नरूटो इस फॉर्म के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, लेकिन नरूटो के लिए ये फॉर्म ज्यादा किसी काम की नहीं थी। और नंबर 13 पर आती है सेज मोड। और ये वो नरूटो की पहली फॉर्म है जिसके अंदर नरूटो होशो आवाज के साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था, और अपने इस फॉर्म के अंदर नरूटो नेचर एनर्जी को काफी अच्छी तरीके से यूज कर पा रहा था। साथ ही इस फॉर्म की मदद से वो पेन से भी लड़ पा रहा था, जो की काफी ज्यादा खतरनाक था। और इस फॉर्म के अंदर नरूटो के सेंसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इस फॉर्म का यूज करने के साथ ही नरूटो ने काफी सारे पेन्स को भी मार दिया था। और इस फॉर्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इसके अंदर काफी कम टाइम लिमिट मिलता है, लेकिन इस प्रॉब्लम का भी नरूटो ने अपने शैडो क्लोन की मदद से सॉल्यूशन निकाल लिया था। लेकिन नरूटो के इतने सारे एफर्ट भी पेन को हराने के लिए काफी नहीं थे। नंबर 12 पर आती है सिक्स टेल्स नरूटो। और ये फॉर्म नरूटो तब अचीव करता है जब पेन से बचाने के लिए उसे हिनाता आ जाती है, लेकिन पेन तो हिनाता को ही काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। और हिनाता को अपनी आंखों के सामने मरते देख नरूटो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से नरूटो सीधा सिक्स टेल्स को ही अनलॉक कर लेता है। साथ ही इस फॉर्म के अंदर नरूटो की पावर लेवल भी अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। साथ ही उस समय पेन का ऑलमाइटी पुश भी नरूटो के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। साथ ही पेन को भी नरूटो की इस फॉर्म से टक्कर लेने के लिए प्लेनेटरी डेवेस्टेशन का यूज करना पड़ता है। और नंबर 11 पर है एट टेल्स नरूटो। प्लेनेटरी डेवेस्टेशन के बाद नरूटो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और नरूटो उस समय नाइन टेल्स के अंदर कन्वर्ट होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले एट टेल्स वाली फॉर्म आती है। और इस फॉर्म के अंदर लिटरली हम नाइन टेल्स का पूरा सर ही देख पाते हैं। इस फॉर्म को यूज करते समय नरूटो को इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि वो कुरामा को पूरी तरह से अनलीश ही करने वाला था, लेकिन तभी उसे ऐसा करने से बचा लेता है मिनाटो। और अगर मिनाटो नरूटो को बचाने नहीं आता तो नाइन टेल्स उसकी बॉडी पर कब्जा जमा लेता। नंबर 10 पर आती है कुरामा सेज मोड आइस। जब सभी पेन्स को हराने के साथ ही नरूटो नकाटो के पास जाता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। नरूटो उस समय सेज मोड के अंदर ही था, लेकिन गुस्से की वजह से उसका चक्रा लीक होने लगता है, और इस मोमेंट के बाद हम लोगों ने इस फॉर्म को कभी नहीं देखा। और नंबर 9 पर आता है कुरामा चक्रा मोड, जिसे कि हम KCM1 इनकम्प्लीट के नाम से भी जानते हैं। और ये फॉर्म नरूटो को किलर बी ने सिखाई थी। इस फॉर्म को अचीव करने के लिए नरूटो पहली बार कुरामा से मिलता है, और फाइनली कुशिना की मदद से नरूटो कुरामा को हरा देता है, जिसके चलते उसे अपना KCM मोड मिल जाता है। इस फॉर्म के अंदर नरूटो की स्पीड और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। साथ ही अपने इस फॉर्म के अंदर नरूटो फोर्थ रैंक आगे से भी टक्कर ले पा रहा था। नंबर 8 पर आता है KCM2, यानी कि कुरामा चक्रा मोड कंप्लीट।
और ये फॉर्म नारुतो ने तब अचीव करी थी जब उसकी और कुरामा की दोस्ती हो गई थी, और तब कुरामा नारुतो को अपना पूरा चक्रा भी दे देता है, जिसकी मदद से नारुतो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। और जब नारुतो के पास ये फॉर्म आ जाती है तो वो 5 टेल बीस्ट से भी लड़ाई कर पा रहा था। साथ ही काकाशी भी नारुतो की ये फॉर्म देखने के साथ ही काफी ज्यादा शॉक्ड रह गया था। नंबर 7 पर आती है कुरामा चक्रा सेज मोड। जब नारुतो ओबिटो से लड़ रहा था तो KCM 2 के साथ वो सेज मोड को भी एक्टिव कर लेता है। साथ ही इस फॉर्म के अंदर नारुतो के सभी सेंसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही इस फॉर्म के अंदर नारुतो ओबिटो से भी लड़ पा रहा था, और ओबिटो उस समय 10 टेल जिंचुरी की था। नंबर 6 पर आती है नारुतो टेल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन मोड। इस फॉर्म के अंदर नारुतो का चक्र काफी ज्यादा बढ़ चुका था, साथ ही वो 9 टेल की तरह काफी ज्यादा बड़ा भी बन पा रहा था, और टेल बीस्ट फॉर्म के अंदर नारुतो कुरामा का पूरा चक्रा यूज कर रहा होता है। साथ ही ये फॉर्म नारुतो को सुसेनो से लड़ाई करने में भी काफी ज्यादा मदद करती है। साथ ही इस फॉर्म की मदद से नारुतो 5 टेल बीस्ट से भी अकेला लड़ पा रहा था। नंबर 5 पर आती है सेज ऑफ सिक्स पाथ। जब नारुतो और सासके हगोरोमो से मिलते हैं तो वो उसे अपनी पावर्स दे देता है, जिसके अंदर सासके को मिलता है रेनेगन और नारुतो को मिल जाता है सिक्स पाथ सेज मोड। और इस फॉर्म के अंदर नारुतो की आंखें पूरी तरह से बदल जाती है। हगोरोमो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मादारा 10 टेल जिंचुरी की बन चुका है। साथ ही वो उस समय इन्फिनिट त्सुकियोमी से पूरी दुनिया को ही तबाह करना चाहता था, और इसीलिए हगोरोमो नारुतो और सासके को अपनी पावर्स दे देता है। साथ ही ये पावर्स पाने के साथ ही नारुतो बेस फॉर्म के अंदर ही मादारा से लड़ाई कर पा रहा था, और लावा रेसन शिरोगन की मदद से नारुतो ने पूरी डिवाइन ट्री को ही काट दिया था। साथ ही साथ इस फॉर्म के अंदर नारुतो के पास हीलिंग पावर्स भी आ जाती है, जिसकी मदद से उसने माइट गाय को मरने से बचा लिया था। और नंबर 4 पर है सिक्स पाथ सेज मोड नारुतो। जब नारुतो सिक्स पाथ की पावर को कुरामा के चक्र के साथ कंबाइन करता है तो वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। साथ ही इस फॉर्म के अंदर नारुतो के पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ आ जाती है, और इस फॉर्म के अंदर नारुतो की ड्यूरेबिलिटी अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है, और ये फॉर्म हगोरोमा ने खुद नारुतो को दी थी, और इस फॉर्म के अंदर नारुतो कागुया से भी लड़ पा रहा था। नंबर 3 वाली कोई फॉर्म नहीं है बल्कि एक टाइटल है, और वो है होकागे नारुतो। नारुतो शिपुडेन के खत्म होने के साथ ही बोरुतो की शुरुआत हो गई थी, और होकागे बनने के साथ ही नारुतो ने अपना सपना भी पूरा कर लिया था। साथ ही नारुतो पूरे शिनोबी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका था, और जब बोरुतो की चुनिन एग्जाम्स के अंदर मोमोशिकी अटैक कर देता है तो नारुतो और सासके उसे हरा देते हैं, लेकिन जिगेन से लड़ते समय नारुतो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। नंबर 2 पर आती है बेरियन मोड। इशिगी से लड़ते समय नारुतो और सासके दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। साथ ही उस समय बोरुतो भी अपना कारमा यूज नहीं कर पा रहा था, और इस फॉर्म को अचीव करने के लिए नारुतो अपने आप का सेक्रीफाइस करने को भी तैयार था, और बेरियन मोड को अचीव करने के साथ ही नारुतो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इस फॉर्म के अंदर नारुतो इशिगी को कुत्ता बनाकर मारता है, लेकिन इस फॉर्म की टाइम लिमिट काफी ज्यादा कम होती है, और इस फॉर्म को यूज करने के साथ ही नारुतो को कुरामा को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन अगर ये चीज नहीं होती तो नारुतो को भी इशिगी को नहीं हरा पाता। और नंबर 1 पर आता है परफेक्ट सेज मोड। जब नारुतो कुरामा को खो देता है तो उसे सेज मोड यूज करना पड़ता है, और बोरुतो के अंदर नारुतो ने सेज मोड को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है, जिसके चलते नारुतो को अब टाइम लिमिट की भी कोई दिक्कत नहीं है। नारुतो का परफेक्ट सेज मोड काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन बेरियन मोड के सामने ये भी कुछ नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।